को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहां पर देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए आपसे पूछा गया है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। यहां पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। विकल्प आपके यहां पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कठोपनिषद में। विकल्प आपका यहां पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सेकंड नंबर का डी नंबर आपका होगा। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभद्र हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है। यहाँ पर आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक, तो ये आपके पॉलिटिकल संबंधित है राजनीतिक जीवन से। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 नंबर का बी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। विकल्प आपके यहाँ पर ए नंबर, हाँ 5 नंबर का बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 6 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मथुरा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर आसानी की उपाधि धारण की थी। 7 नंबर का देखिए करेक्ट आंसर हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर भी देखिए जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आपका दीवान मनीराम दत्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। देखिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ चुका है और 9 नंबर का भी देखिए जवाब सही आ चुका है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। बिल्कुल सही जवाब है, 9 का डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछा गया है 1905 के, और यहां पर भी देखिए जवाब सही आ गया, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। 11 नंबर में देखिए आपको बताना है कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है, और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 11 नंबर का आपका ए लक्षद्वीप। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। लघु हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये आपका है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय। विकल्प कहां लिखा हुआ है, सी नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है। देखिए माजुली द्वीप पढ़ा होगा आपने, असम का सबसे बड़ा द्वीप है, किस नदी पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए माजुली द्वीप हमारे भी जवाब आ चुका है और यहाँ पर जवाब दिया गया है 13 नंबर का, है ना, 13 नंबर का डी ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल सही जवाब है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे आप बिग बैंग थ्योरी के नाम जानते हैं किससे संबंधित है, और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। 14 नंबर का आपका बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। 15 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ये आपकी हो जाएगी कांगो नदी, है ना। कांगो नदी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। विषुवत रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया था। 16 नंबर का देखिए प्रस्तावना में आपका एक ही बार चेंज हुआ है और एक ही बार जोड़ा गया है। 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, है ना, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और 16 नंबर का आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर का आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है, तो ये तो आपका सिंपल है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है, 40 है। कई बार हमने कराया है। विकल्प आपका ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे तो यह संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा।
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे मतलब कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित आपको बताना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा विनिर्माण। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? यहां पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है और यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। हाँ, यहां पर देखिए जवाब 22 नंबर का जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 22 नंबर का बी नंबर बताया जा रहा है, VKR राव, बिल्कुल सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब कब पैसा हो गया? नया पैसा कब पैसा हो गया? 24 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। 1 जून 1964 को हो गया था, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति लिखा हुआ है, जानकी रमन समिति, मल्होत्रा समिति और तारापुर समिति। इस तरीके से आपके दिए गए और आपको बताना इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ना। यहां पर देखिए 25 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। ये देखिए जो लास्ट में आपका लिखा है ना, तारापुर समिति, ये बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं है, ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधित है। तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित यंत्रों को देखिए सुमेलित करना है, कहां पे किसका यूज किया जाता है। 26 नंबर का देखिए जवाब देना है ना। 26 नंबर का देखिए, हाइड्रोमीटर हमने कई बार आपको बताया है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। यानी यहां पर आपका ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, 3124 विकल्प यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बर्नौली सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, ये किस सिद्धांत पर, आपका किस नियम पर आधारित है? और 27 नंबर का ऊर्जा संरक्षण, बिल्कुल सही है, ऊर्जा संरक्षण पर बिल्कुल सही जवाब है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है बिलियन का पीएच मान। यहां पर देखिए बिलियन का पीएच मान के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का। तो 28 नंबर का देखिए, जब बिलियन लाल लिटमस को नीला करेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, यानी क्षारीय होगा, बेस होगा। अब बेस तो लिखा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब पीएच वैल्यू 7 से कम होती अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा क्षारीय होता है, 7 के बराबर उदासीन होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है, यहाँ पर देखिए 29 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाइकेन, आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर देखिए आपको बताना ईईजी, ठीक है ना, इसका किसके लिए कार्य, मतलब किसके कार्य का सूचक होता है? 30 नंबर का जगह जवाब देना है। और ये आपका मस्तिष्क होता है। ईईजी से क्या? मस्तिष्क की जांच होती है, ईईजी, ईईजी, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। एक आपका ईसीजी होता है, वो शरीर की इंटरनल जांच करता है, लेकिन ईजी होता है मस्तिष्क से संबंधित होता है। बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ईसीजी और ईजी, ईजी में अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश है, और गद्यांश के जैसा कि आप जानते हैं 2 गद्यांश आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना। और 2 गद्यांश आपके दिए गए हैं, और 2 गद्यांश आपके 5-5 नंबर के आएंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, परिवार कल्याण कैसे होगा। इस पर विचार समीचीन है, परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव निहित है। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम सीधा आंसर पे फोकस करते हैं। गद्यांश में सीमित, सीमित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सीमित शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीमित, इत, बस हो गया। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। गद्यांश में मूर्खता, मूर्खता शब्द व्याकरण में है ना, मूर्खता शब्द व्याकरण में। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दुर्भाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य, सिंपल है, दुर्भाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा। विकल्प आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती है, यहाँ लंबी शब्द क्या है ना, यहाँ पर लंबी शब्द क्या है? तो यहाँ पर लंबी शब्द आपका क्या हो जाएगा बताइए? लंबी शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से कम शब्द है। यहां पर देखिए 70 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है ना, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है ना, यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ 71 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा, पिताग्रह में संधि कौन सी होगी, यण होगा। 71 नंबर का सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए शुद्ध विपरीतार्थी है ना, शुद्ध विपरीतार्थी शब्द बताना, विपरीत मतलब बताना है आपको, कौन सा इसमें आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 72 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए अनिवार्य है ना, ऐच्छिक बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक ग्राचित अन्य मनस्क होता है, अनुलोम प्रतिलोम है ना, यही वाला आपका सही होगा। यानी विकल्प आपका 72 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ऐसा का पर्यायवाची क्या है, ऐसा है ना, ऐसा का पर्यायवाची आपको बताना है। 73 का आंसर क्या होगा? तो ऐसा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पर इच्छा हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द आपका सही नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ बुभुत्सा, अच्छा 74 का ए होगा, खाने की इच्छा, जिजीविषा, यही आपका गलत है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। 74 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ 74 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है। इनमें से देखिए पुल्लिंग आपको बताना, क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका क्षेत्र आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 75 का आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश हमारे सामने और दिया गया है ना, ये देखिए गद्यांश को पढ़कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी वाणी में जादू था। कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, वे बहुत ईमानदार हुआ। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ प्रश्न हमारे बनेंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा है। अब देखिए रेखांकित तो यहाँ है भी नहीं है ना, और यहाँ पर रेखांकित लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 76 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, व्यक्तिवाचक आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 77 का बताना, वृद्ध, वृद्ध शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, कौन सी होगी, 77 नंबर का बताना है। तो ये आपका वृद्ध का वृद्धा है ना, यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। दिख नहीं रहा है सर, नहीं तो दिख रहा होगा है ना, देखिए जूम कर दे रहे हैं। आगे बताइए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए, अब उच्चारण का अगर आपको संधि विच्छेद अगर आता होगा तो उत प्लस चारण होता है, बस लगा दीजिए। 78 नंबर का बी हो गया है ना, बी नंबर यहाँ पे होगा, जिनका भी बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग है प्रति है ना, प्रति, प्रत्यक्ष, प्रति होगा, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कई बार कराया है, महा प्लस ऋषि होगा, विकल्प आपका सी नंबर हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, 81 नंबर। ये आपके टोटल कितने देश हैं, 7 है। बचपन में एमबीए किया, कई सारे ट्रिक हैं है ना, ये सब पढ़े ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है, यहाँ पर देखिए 82 नंबर का आपको बताना है। तो जॉर्जिया की राजधानी जो आपकी है ना, तिब्लिसी है, याद रखिएगा तिब्लिसी है, विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था। 83 नंबर का जवाब क्या होगा, और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, वीर बाल दिवस आपका मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 26 दिसंबर, जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं। तो इनमें अगर हम शामिल देश की बात करते हैं तो आपका कनाडा भी है, फ्रांस भी है और इटली भी है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब बिल्कुल आपके सही आ रहे हैं। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, 86 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, और 86 नंबर का भी जवाब सही आ गया है, कपूरथला, ये कहां पर है, पंजाब में आपका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? 87 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? तो ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य आपका ना, कुचिपुड़ी। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? 88 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर राइट लिवलीहुड। यहाँ पर विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। राइट लिवलीहुड विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? और यहाँ पर देखिए क्या बात है, 89 नंबर का देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 90 नंबर का देखिए जवाब दीजिए क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? और 90 नंबर का बताया जा रहा 22 दिसंबर। क्या बात है। अगर इसी प्रश्न में अगर उत्तरी गोलार्ध कर दिया जाता तब तो 21 जून बड़ा होता, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पूछा है तो बिल्कुल आंसर दिया गया सही है ना। 90 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा 22 दिसंबर। उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा होता है और बड़ा होता है 22 दिसंबर को। ठीक है ना, चलिए क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन से स्थान है? 91 का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब भी आ चुका है। यहाँ पर 37वां आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर आपके रामदरस है ना, रामदरस मिश्र, बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ की बात हो रही है, उपाध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष तो आपके सुमन बेरी हैं, है ना। सीईओ की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ए नंबर होगा। अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ जाता है योजना आयोग की जगह। योजना आयोग जो होता है ना 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से। और ये हालांकि 1950 में आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध विकल्प का देखिए चयन करना है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहला महिला पीएम है। पीएम है, ये तो राष्ट्रपति हैं। ये तो हंगरी की पहली महिला पीएम न होकर राष्ट्र अशुद्ध बताना है। अच्छा अशुद्ध, ये तो राष्ट्रपति है, पीएम नहीं है वहां की, है ना। राष्ट्रपति है आपकी, यहाँ पर पीएम लिखा हुआ है। अब बाकी देख लीजिए मैगडेलेना एंडरसन, ये तो सही है, पीएम है आपकी, ये भी पीएम है। सामिया सुलू ये भी। ये जो आपकी है पीएम न होके आपकी क्या है, राष्ट्रपति है। तो आंसर आपका केवल फर्स्ट वाला होगा। हाँ सर राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल। तभी हम कहें हंगरी की महिला पीएम कब से हो गई, ये तो राष्ट्रपति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? अब डिजिटल लोक अदालत की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत की गई है कहाँ पे, है ना। 95 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं राजस्थान, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा बिल्कुल सही है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? और ये चुना गया है आपका कौन सी फिल्म है? यहाँ पर आगरा में है ना, कहाँ है बताइए? ताजमहल, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? द लिटिल बॉय बुक है, अच्छा लिटिल बुक लिखा है, बॉय पढ़ गए सॉरी। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए 98 का जवाब क्या होगा? दलाई लामा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? और यह ऑपरेशन है आपका आहट है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का भी आंसर आ चुका है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? और ये किया गया आपका पुणे में, है ना, पुणे। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। और इस तरीके से देखिए आपके पूरे के पूरे जो प्रश्न थे